पर शिव महापुराण की कथा कहती है दीप दो तरह का होता है। एक मंदिर में लगाया जाता है, घर में लगाया जाता है, दरवाज़ों पर लगाया जाता है, और एक दीप वो होता है जो दिल में जगाया जाता है। दो दीप। मंदिर में जो दीपक लगाया है उसने मंदिर को रोशन किया। मंदिर में जो दीपक लगाया है उसने मंदिर को रोशन किया। घर में जो दीपक लगाया है उसने घर को रोशन किया। दरवाजे पर जो दीपक लगाया गया उसने द्वार को रोशन किया। पर एक दीप अपने भीतर होता है, और उस दीपक को जलाने के लिए ना आपको बाती की ज़रूरत पड़ती है, ना घी की ज़रूरत पड़ती है, ना माचिस की ज़रूरत पड़ती है। उस दीपक को जलाने के लिए अपने आत्मविश्वास की ज़रूरत पड़ती है। कितना आत्मविश्वास आपके अंदर है, कितनी दृढ़ता आपके अंदर है, कितना भरोसा आपके अंदर है, यह आप पर निर्भर करता है। व्यक्ति क्या करता है, मंदिर में तो दीपक लगाता है, दरवाजे पर दीपक लगाता है, घर में दीपक लगाता है, पर अपने भीतर दीपक नहीं जला पाता। हमने पहले भी कहा था, एक विश्वास अपने आप पर, एक विश्वास अपने बाप पर, पिता पर, और एक विश्वास अपने देव अधिदेव महादेव पर जब हो जाता है तो जिंदगी के सारे कार्य सफल हो जाते हैं। आप कितना विश्वास करते हो? और शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि स्वयं रामचरितमानस में भगवान तुलसी बाबा भी कहते हैं कि शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास। अभी पूरे भारत देश में ही नहीं, विदेश में भी गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती महोत्सव मनाया गया। सभी सनातनियों को उनके जयंती महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, संपूर्ण देशवासी। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में कहा, अपनी वाणी में कहा कि शिव विश्वास है। आपके अंदर कितना भरोसा है वो हमको नहीं मालूम है, आपके भीतर कितना विश्वास है वो हमको नहीं मालूम है, पर आपका विश्वास कहाँ नजर आता है? आपका विश्वास किधर नजर आता है? कितना सुंदर कहा है, जिस दिन आपको आपके मम्मा पापा की बात अच्छी ना लगे, पड़ोसी की बात अच्छी लगे, जिस दिन आपको आपके घर के लोगों के शब्द अच्छे ना लगें, बाहर के लोगों के शब्द अच्छे लगें, जिस दिन भाई बहन से ज़्यादा दूसरों की बात अच्छी लगने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारी उस जिंदगी का अब कोई सार तत्व नहीं रहा। अब तुम शून्य पर आकर खड़े होने वाले हो, जीरो। जब अभी ये कथा होने के पहले हम काशी में थे। काशी के बाद हम मध्य प्रदेश गए पुष्पगिरी पर, फिर वहाँ से वापस हम रायपुर आए, फिर एयरपोर्ट से दया सिंह भैया हमको लेके आए। काशी में बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए नाव से जा रहे थे, तो वहीं पर मणिकर्णिका घाट का दर्शन हुआ। हमने आशीष से कहा, आशीष इधर आओ। आशीष पीछे की ओर बैठे थे, बाजू आए।
हमने कहा आशीष, ये मणिकर्णिका घाट है, ये जितनी चिताएं जल रही हैं, जो राख के ढेर बन गए हैं, हमने कहा आशीष एक मन में भाव है, अपन चलकर पूछते हैं मणिकर्णिका के घाट पर उतर कर नाव से, विश्वनाथ जी का दर्शन कर कर आते हैं, फिर अपन मणिकर्णिका के घाट पर चलते हैं और वहाँ चलकर पूछेंगे कि जो ये जल रहा है, जो राख का ढेर बन रहा है, जिसको अंतिम संस्कार किया गया है, इसका मकान कितना बड़ा था, इसकी गाड़ी कितनी बड़ी थी, इसका बंगला कितना बड़ा था। हम विश्वनाथ बाबा का दर्शन करें, सतुआ बाबा जी को साथ में लिया और मणिकर्णिका के घाट पर गए, बैठ गए। एक मुर्दा जल रहा था और मुर्दा जल रहा था तो उसके परिवार के लोग बैठे हुए थे। हमने आशीष से कहा इनको अपने पास बुला के लाओ। वो थोड़ा मुंह उतार कर आए, हमारे पास में बैठे, बोले आप तो सियोर वाला महाराज हो। हमने कहा बताओ, आज हमारे भाई साहब का अंतिम संस्कार हो रहा है और आप यहाँ दर्शन हुए। हमने कहा ये सब बात दूसरी है, पहले ये बताओ कहाँ से आए। कहा हम लखनऊ के पास के। अच्छा, मकान कितना बड़ा है। कहा 8000 स्क्वायर फीट का मकान है। हमने कहा बहुत बढ़िया, डबल मंजिल का बंगला है गुरुजी भाई साहब का। हमने बहुत बढ़िया। क्या काम काज है। 3 पेट्रोल पंप हैं और बड़े बड़े डंपर चलते हैं और ट्रेवल्स का भी काम है और प्रॉपर्टी का भी काम है और सारा काम। ठीक है, डनलप का गद्दा है, एसी का रूम है, ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड जूता है, ब्रांडेड घड़ी है, ब्रांडेड पलंग है, ब्रांडेड इत्र है, सब कुछ। 8000 स्क्वायर फीट के मकान में बंगला बना है, 2 करोड़ की गाड़ी में घूमता था और ब्रांडेड कपड़े पहनता था। और आज इतनी सी जगह में, वहाँ भी मणिकर्णिका के घाट पर कहना पड़ रहा है भैया थोड़ा सा जगह और दे दो, यहाँ हमें मुर्दे को जलाना है। इतनी सी, केवल इतनी सी जगह है, इतनी सी जगह है, यहाँ मुर्दे को जलाना है। मुर्दे, करोड़ों की गाड़ी में घूम लो, ब्रांड के कपड़े पहन लो, ब्रांडेड घड़ी पहन लो, ब्रांडेड परफ्यूम लगा लो, चाहे कितना भी धागे से 2 घंटे तक आईब्रो बनवा लो, चाहे 2 घंटे तक बैठकर डेंटिंग पेंटिंग करा लो, पर इतने बड़े मकान में रहने वाला भी एक दिन शमशान में जाकर आग लग जाती है और राख का ढेर बन जाता है। तब कौन आए। उस समय पर उस ईश्वर को याद करो। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय चली गई, बच्चे चले गए, सारा गांव चले गया। धनीराम कुम्हार मंदिर जाता रहा, कुछ नहीं था। पेड़ों की पत्ती को तोड़कर, सुखाकर, उसका तेल निकालकर वृक्षों से उसका दीपक लगाने लगा, पर नहीं गया। भूखा मरता रहा, नहीं गया। नियम ना टूट जाए मेरा। एक दिन ऐसा हुआ,
धनी राम दिया लगाने के लिए शिव के मंदिर में गया था, तभी देव अधिदेव महादेव ने बूढ़े का रूप रखा और आ गए। बूढ़े का रूप रखकर मेरे भोलेनाथ आते हैं और कहते हैं, भैया बहुत भूख लगी, कुछ मिलेगा क्या? हमने आपसे कहा था भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। शिव की सबसे बड़ी सेवा क्या है? भगवान शंकर की सबसे बड़ी सेवा क्या है? अपने घर में कोई बुजुर्ग है, माता पिता है, उनके भोजन करा देना, उनकी सेवा कर लेना, ये शिव सेवा। अपने से बड़ा कोई आया है, उसका आदर कर लेना, सम्मान कर लेना, उसका मुख झूठा करा देना, ये शिव की सेवा, ये शंकर की सेवा। वो एक लाइन हमारे शैलेंद्र जी गुनगुनाते ना, मैं मंदिर गया पूजा करते हुए ख्याल आ गया। मैं मंदिर गया पूजा करते हुए ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं। कोरस वालों का तेज करो थोड़ा। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, सिर्फ पूजा रचाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। हमने कितना आराधना करी, कितनी साधना। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए पत्र अच्छा है। शंभु 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 में डाली साहू, पानी डाला जाता है, मशीन चलाई जाती है, चलती मशीन कपड़े को साफ कर देती है। और एक मशीन है ये शिव महापुराण का पंडाल। यहाँ जो आ जाता है भगवान की भक्ति में, जब वो यहाँ पर भी उसका हृदय जब धोया जाता है तो तन भले साफ ना हो पर मन साफ होकर ही जाता है। मन साफ होकर, ये वो स्थान है। बजा उसको, स्मरण किया उसको, कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। माता पार्वती जी मैया, माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा, माँ स्वयं जगज्जननी अम्बा जगदम्बा ने जब तारकासुर के विचारों को, तारकासुर के भावों को जाना, ये तो असुर है, राक्षस है, पर इसके अंदर का भाव कितना शुद्ध है कि वो मांग क्या रहा है कि मैं अगर मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं, शिव के बेटे के द्वारा मरूं। शंकर के पुत्र के द्वारा मरूं, उसके अंदर ये भाव बार बार। और शिव ओघड़दानी भगवान शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, शिव तो नेत्र बंद करेगा। कार्तिकेय बाबा को जो मां पार्वती जी लेकर आई है, जगज्जननी पार्वती जी ने कार्तिकेय बाबा को देखकर कहा, बेटा ये तारकासुर है जिसने वर मांगा है। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगा था, शिव जी के बेटे के द्वारा मरूं और बेटे की उम्र मात्र 7 दिन की होना चाहिए, केवल 7 दिन, इससे ज्यादा बड़ा मुझे मार नहीं सकता। 7 दिन की उम्र होना चाहिए जो मेरे को मारे।
इन्हीं की, इनके परिवार की ही वो घटना है जिसमें वो बालक जो 22 साल का था उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो चला गया था। उसके बाद में पुनः फिर उसका जन्म हुआ। हमारे बीच में वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। बड़े भावपूर्ण है और भगवान देवाधिदेव महादेव के दोनों धर्मपत्नी भी और आप भी परम उपासक हैं शिव। भगवान शंकर की अविरल भक्ति दोनों के भीतर भाव से शिव भक्ति में हमेशा रमते हैं, शिव भक्ति में लगे रहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी के लिए जोरदार ताली बजाकर